Hi everyone, here is question from the topic function. Question is let the domain of the function f of x log to the base 4, log to the base 3, log to the base 7, 8 minus log to the base 2, x square plus 4x plus 5, and g of x is another function which is sine inverse 7x plus 10 divided by x minus 2 b alpha comma beta and close bracket gamma to delta respectively, then alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equal to option A is 15, option B is 13, option C is 14, option D is 16. ओके देखो दो फंक्शन दिए हुए हैं भाई, है ना। सबसे पहले अपने पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स। दोनों की हमें डोमेन बतानी है। पहले एफ ऑफ एक्स को सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद जी ऑफ एक्स को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है भाई, ये है अपने पास। ये अपने पास अपना फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आप देखो भाई इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, है ना। इसके लिए सबसे पहले देखो आप इस वाले को देखो, बाहर वाले को, है ना। ये तो मैंने बताया हुआ है भाई, लॉग फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। एक बार फिर से देखो रिवाइज कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स अपना कोई फंक्शन है, लॉग एक्स टू द बेस अल्फ़ा, ठीक है। तो लॉग फंक्शन डिफाइन कब होता है, जब ये बेस क्या हो, पॉजिटिव हो, बेस 1 ना हो, है ना, और लॉग के अंदर कुछ भी क्वांटिटी हो, कुछ भी हो, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये होती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसी का यूज़ करेंगे भाई यहाँ पे। देखो भाई सबसे पहले अब आप देखो यहाँ पे 4 है, 4 पॉजिटिव भी है, 4 1 के इक्वल भी नहीं है, तो बेस को डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, है ना। अब इसके अंदर देखो इस लॉग के अंदर, है ना, इस वाले के अंदर ये वाली चीज़ आ रही है, इतना ये वाला, इसको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। पहले बाहर वाले इसको डिफाइन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log 3 log 7 8 माइनस log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ये क्वांटिटी भाई क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला डिफाइन हो जाएगा फिर, ठीक है। अब देखो अब इस 3 को उधर लेके जाते हैं, एंटी लॉग लेंगे तो क्या बचेगा, log 7 8 माइनस log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5। अच्छा 7 देखो, ये 3 देखो भाई, 3 जो कि है 1 से ग्रेटर होता है ना। अगर बेस हमारा 1 से ग्रेटर देन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी हम चेंज नहीं करते लॉग फंक्शन की, है ना। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या बचेगा भाई, log 7 8 माइनस log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ग्रेटर देन 1। अब फिर से एक बार करो भाई, और ये फिर से यही हो जाएगा, log 8 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब देखो आप, ये 7 है, ये भी 1 से ग्रेटर देन होता है, तो बेस 1 से ग्रेटर देन होता है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज फिर से नहीं होगा। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1 दैट इज़ 7 ही रहेगा ये, है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, 8 माइनस log बेस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन 7 की पावर 1 7 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आप इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर ले आओ 7 को, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। ओके अब फिर से एक बार एंटी लॉग लो, तो ये बेस अब भी 1 से ग्रेटर है, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी अब भी चेंज नहीं होगा, ये 2 की पावर 1 आ जाएगा ग्रेटर देन एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा अपने पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x, 2 को उधर ले आओ, प्लस 3, है ना, दिस इज़ लेस देन 0, है ना। ठीक है अब इसको देखो भाई, इसके फैक्टर हो जाएंगे, यस इसके हो जाएंगे, है ना, x प्लस 3 और x प्लस 1, दिस शुड बी लेस देन 0, राइट, है ना। आप चेक भी कर सकते हो एक्स स्क्वेयर और भाई ये x और 3x मिलके 4x और 3 और 1, ठीक है। अब आप इनको नंबर लाइन पे देख लो, है ना। तो एक कंडीशन तो ये आ जाएगी हमारे पास, -3 है, -1 है, प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए भाई, नेगेटिव, लेस देन 0 चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास -3 से
-1, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, है ना। अभी अभी एफ ऑफ एक्स की डोमेन नहीं है ये भाई, अभी केवल ये वाला लॉग फंक्शन हमने डिफाइन किया, ये वाला, है ना। अब ये दूसरा, ये भी तो एक लॉग फंक्शन है ना, अब इसको भी डिफाइन करेंगे। अब देखो इसका बेस, अब सेकंड वाले पे आ जाओ, ये हो चुका, ठीक है, ये वाला। अब सेकंड वाले पे आएंगे। अब देखो इसका बेस 3 है, 3 1 से 3, देखो 3 पॉजिटिव भी है और 3 1 के इक्वल भी नहीं होता, तो बेस तो डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। मतलब इसके अंदर अब ये जो क्वांटिटी है ना, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब हमारा ये वाला लॉग डिफाइन होगा, ठीक है। सो यहाँ से भी एक कंडीशन आएगी, है ना। अब इसको मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। देखो भाई, ये अपने पास क्या आ जाएगा, log 7 8 माइनस log 2, है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। दिस शुड बी पॉजिटिव, है ना, ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब हमारा ये वाला log डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से 7 ग्रेटर देन है 1 से, है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर से चेंज नहीं होगा, तो आप ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस log टू द बेस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 7 की पावर 0 दैट इज़ 1, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, ये उधर गया भाई, ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 7, और ये इसकी तरफ क्या आ जाएगा, लेस देन, है ना। आप फिर से एंटी लॉग लो आप, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 लेस देन, ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 7, है ना। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, और माइनस आ जाएगा 2 की पावर 7, भाई कितना होता है, 1 to 8 लेस देन 0, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 1 2 3 लेस देन 0, ठीक है। अब आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे भाई, है ना, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट तो आई थिंक नहीं, एक काम करते, क्वाड्रेटिक फार्मूला एक बार आप अप्लाई करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर भाई, है ना, प्लस 4ac, ये कितना आ जाएगा भाई, 4 3 12 और 1 9 और 4, यही आएगा ना भाई, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, तो ये देखो क्या बनेगा, x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 6 और 2 8, ठीक है भाई। ये आ जाएगा मेरे पास 0 और 5, ठीक है, डिवाइड बाई 2, है ना। तो देखो यहाँ से एक सेकंड कंडीशन आएगी अपने पास, ठीक है। सेकंड कंडीशन आ जाएगी x -4 प्लस, एक बार प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, और फिर एक और फैक्टर आएगा भाई इसका, x -4, भाई क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया, आप नेगेटिव ले लो इधर। आई थिंक आपको इनइक्वालिटी इतनी बेसिक आती होगी, है ना, सॉल्व करनी, ठीक है। और ये क्या है भाई अपना, लेस देन 0, ये क्या है, लेस देन 0। आप देखो यहाँ पे एक बार मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, है ना। यहाँ से सेकंड कंडीशन या तो आप डायरेक्ट, आई थिंक आपको दिख रही होगी, है ना, x हमारा कहाँ से कहाँ तक आएगा, है ना। यहाँ से मेरे पास x आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 प्लस रूट नेगेटिव, ये वाली क्वांटिटी लेस है ना, ये इधर आएगा भाई 508 डिवाइड बाई 2, इससे लेके और कहाँ तक आएगा, -4 प्लस रूट 508 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास आ गई भाई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ठीक है भाई, अब ये वाला लॉग भी हमने डिफाइन कर लिया, है ना। तो ये दो कंडीशन तो अपने पास आ चुकी। अब देखो भाई, हमने ये वाला लॉग डिफाइन कर लिया, ये वाला भी डिफाइन कर लिया। अब इस वाले लॉग को देखो भाई, अब देखो इसका बेस क्या है भाई, 7 है ना। 7 जो कि है 1 भी नहीं होता, और 7 पॉजिटिव, यानी कि बेस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अब हमें ये जो क्वांटिटी अंदर लिखी हुई है, दिस शुड बी पॉजिटिव, राइट।
सो इसको हम पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से एक कंडीशन हो रहा है कि अपने पास 8 माइनस log टू द बेस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, दिस शुड बी पॉजिटिव, राइट। अब देखो भाई ये क्या बनेगा, है ना, ये आ जाएगा अपने पास कितना, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा log 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5, दिस शुड बी लेस देन 8, राइट। ठीक है भाई। अब फिर से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 जो कि है 1 से ग्रेटर देन होता है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, लेस देन ही आ जाएगा 2 की पावर 8, है ना। तो 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा भाई, 256, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 256 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस आएगा अपने पास इधर, है ना, और ये कितना आ जाएगा 251 लेस देन 0, ठीक है। अब फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला आप एक बार यहाँ पे लगा लो, है ना। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, है ना, प्लस 4ac डिवाइड बाई 2, ठीक है। सही किया ना भाई, देखो बी स्क्वेयर प्लस 4ac, 4 1 जा 4, ठीक है, यहाँ सही है भाई, डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस रूट, यह आ जाएगा अपने पास 1020 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो भाई ये देखो आप चाहो तो 2 से आई थिंक कैंसिल भी हो जाएगा, है ना, 4 टाइम्स देख लो कितना लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। और ये क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास -4 प्लस माइनस, ठीक है, 4 से इसे अगर डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये आएगा अपने पास इधर 2√255, ठीक है। अब देखो डिवाइड में 2 भी है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस रूट 255, ठीक है। और यहाँ से देखो अपने पास क्या आ जाएगा, x -2, एक बार बीच में प्लस का साइन ले लो तो ये फैक्टर बन जाएंगे भाई इसके, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या आएगा, x -2, अब नेगेटिव का साइन लो, -√255 लेस देन 0, ठीक है। ये अपने पास थर्ड कंडीशन आ जाएगी भाई यहाँ से, है ना, x बिलोंग्स टू हमारा क्या आ जाएगा -255, ठीक है। आई थिंक ये आपको वेवी कर्व से आता होगा सॉल्व करना, है ना, बिल्कुल बेसिक इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये क्वांटिटी लेस होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ से लेके और हमारा x यहाँ तक आएगा, ठीक है भाई। ये क्वांटिटी है मेरे पास, ये जो इक्वेशन आ गई थर्ड आ गई, ठीक है। अब आप देखो भाई ये वाला भी डिफाइन हो गया, है ना। अब आप इस वाले लोग के अंदर आओ, क्या ये डिफाइन करने की ज़रूरत है, इसको एक बार ध्यान से देखो। देखो बेस 2 है जो कि 1 नहीं होता, ठीक है, और पॉजिटिव भी है ना, क्योंकि 2 नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है। तो बेस को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, क्या अब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 करने की ज़रूरत है, नहीं, क्यों। देखो आप इसका a कितना है, 1 है ना, एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट। एक बार आप इसका d चेक करो भाई, देखो इसका d आएगा बी स्क्वेयर यानी कि 16 -4ac यानी कि 20, d क्या आ रहा है भाई, नेगेटिव। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन या बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर हमारा a पॉजिटिव है, a है ना, a पॉजिटिव है और d क्या है, लेस देन 0 है ना, a पॉजिटिव है और d लेस देन 0, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारी, ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। हम कह सकते हैं हमारा जो ये एक्सप्रेशन है x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं, यानी कि ओ बस इस ये 3 ही कंडीशन आएंगी, है ना, इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास केवल यही 3 कंडीशन आएंगे, ठीक है। देखो भाई ये अपने पास कंडीशन आ गई, ठीक है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी और ये हमने अभी थर्ड निकाल ली, है ना। अब इनको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखो ये वैल्यू है कितनी होगी भाई, हमें पता है √256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का होता है ना। तो ये वैल्यू 15 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग अगर आप मानोगे तो अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है ना, ये एक रफ एस्टिमेट है कि ये वैल्यू मान लो आप -7 पॉइंट समथिंग आएगी, 17 पॉइंट, है ना।
और -15 में प्लस का 2 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और देखो इस चीज़ को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, एक बार इसको लिख सकता हूं मैं 4 से एक बार आप करो 4 1 जा, है ना, और ये कितना आ जाएगा 2 और भाई 7, है ना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास ये कंडीशन क्या बन जाएगी, सेकंड वाली कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 2 डिवाइड में नीचे, है ना, तो ये आ जाएगा -2 से -2 और 2 से इधर करेंगे आएगा 2√127 और इधर आएगा -2 + 2√2 इंटू √127, ठीक है। और आप √121 की वैल्यू 11 होती है और √144 की वैल्यू 12 होती है, तो ये वैल्यू 11 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। 11 पॉइंट समथिंग को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब 20.2 समथिंग में से -2 करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी -24 पॉइंट समथिंग और ये वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, -2 और +22 पॉइंट समथिंग, दैट इज़ 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ये मैं थोड़ा आइडिया ले रहा हूँ ताकि अब हम इन सभी का इंटरसेक्शन ले पाए, है ना, क्योंकि इन सभी का हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, तभी हमारा कंप्लीट एफ ऑफ एक्स डिफाइन हो पाएगा, है ना। ये पूरा फंक्शन तभी डिफाइन हो पाएगा जब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो इंटरसेक्शन ले लेते हैं भाई, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, एक्स हमारा -3 से 1 है, ठीक है, -1 है ना। और सेकंड कंडीशन हमारी कह रही है एक्स हमारा -17 पॉइंट समथिंग से -17 पॉइंट समथिंग से, ठीक है, और कहाँ तक है 14 प्लस का 14 पॉइंट समथिंग है भाई, ठीक है। और थर्ड कंडीशन हमारी कह रही है -24 पॉइंट समथिंग इसके लेफ्ट में ही होगा और 20 पॉइंट समथिंग इसके राइट में होगा, ये थर्ड कंडीशन। अब देखो तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, फर्स्ट कंडीशन कह रही है हमारा एक्स कहाँ से कहाँ है, -3 से -1 भाई। सेकंड कंडीशन हमारा कह रही है एक्स हमारा -24 से लेके और 20 पॉइंट समथिंग है, यानी कि ये वैल्यू भाई, ठीक है। और थर्ड कंडीशन अपनी क्या कह रही है, -17 पॉइंट समथिंग से लेके और कहाँ तक है मेरा एक्स 14 पॉइंट समथिंग तक, ठीक है। अब आप देखो तीनों लाइनें कहाँ पे, इंटरसेक्शन कहाँ पे इनका, देखो ये वैल्यू है। सो हमारे एफ ऑफ एक्स की डोमेन आ गई भाई, एफ ऑफ एक्स की अपने की डोमेन क्या आ गई भाई, एफ ऑफ एक्स हमारा कब डिफाइन होगा, जब हमारा एक्स कहाँ से कहाँ तक हो, -3 से -1 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये आ गया, यानी कि और क्वेश्चन में क्या दी हुई थी भाई इसकी डोमेन, आप ध्यान से देखो, देखो एफ ऑफ एक्स की डोमेन हमारे क्वेश्चन में दी हुई थी अल्फ़ा कोमा बीटा, और देखो ओपन इंटरवल है ना। तो यानी कि ये वैल्यू अल्फ़ा की आगे कंपेयर करेंगे हम और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे बीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया अपना -3 और बीटा आ गया अब अपना -1। अभी तो देखो हमने केवल क्या निकाली है, एफ ऑफ एक्स की डोमेन निकाली है ना। अब किसकी निकालेंगे, जी ऑफ एक्स की, और जी ऑफ एक्स की जो डोमेन आएगी वहाँ से गामा डेल्टा की वैल्यू भी आ जाएगी। अल्फ़ा बीटा की निकाल चुके, गामा डेल्टा की अभी निकाल लेंगे। तो ये जो रिजल्ट पूछा है ये भी हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। देखो अब देखो भाई जी ऑफ एक्स अपने पास क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स फंक्शन हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है, 7x + 10 डिवाइड बाई x-2। अब इसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए देखो आपको साइन इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, है ना। हमारा फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो देखो साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी आ जाए, है ना, इनपुट में कुछ भी आ जाए, तो आपको साइन इनवर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी जो रेंज होती है ना, जो डोमेन होती है, ठीक है ना, रेंज की बात बता दूंगा। डोमेन के लिए ये जो क्वांटिटी है हमेशा क्या होनी चाहिए, -1 के बीच में लाई करनी चाहिए, है ना। और इसकी रेंज क्या होती है भाई, जी ऑफ एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज होती है साइन इनवर्स एक्स की -1 से 1, ठीक है, ये रेंज होती है। हालांकि इसका कोई यूज़ है नहीं अभी। सो हमें ये डोमेन निकालने के लिए ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में रखनी पड़ेगी, है ना। है ना, रेंज इसकी होती है -π/2 से π/2, ठीक है। ओके, अब देखो डोमेन निकालने के लिए हमें ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में रखनी पड़ेगी, -1 से और
+1 के बीच में। अब ये दो इनइक्वलिटी हैं भाई, इन्हें अब हमें सोल्व करना पड़ेगा। पहले इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे, फिर इस इनइक्वलिटी को सोल्व करेंगे और इन दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो वहाँ से अपना क्या आ जाएगा, g(x) की डोमेन आ जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई कैसे सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा -1 > 7x + 10 डिवाइड बाई x-2, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा एंड, है ना, 7x + 10 डिवाइड बाई x-2 < 1। देखो भाई अब -1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कभी भी नहीं करते, नेवर एवर क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। ओके, -1 को इधर ले आओ आप, 7x + 10 x-2 + 1 > 0। ठीक है, आप एलसीएम ले लो, x-2, यह आ जाएगा 7x + 10 + x-2 > 0। मेरे पास आ गया 8x, 7x x मिलके 8x + 8 डिवाइड बाई x-2 > 0, है ना। 8 से आप डिवाइड भी कर दो, पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा न्यूमिनेटर में, है ना। तो ये बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, 8 को 0 के नीचे हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। ठीक है, अब आप देखो भाई ये आ जाएगा क्या, है ना। अब आप इसको अगर नंबर लाइन पे देखें तो ये है -1, ये है मेरे पास 2, प्लस माइनस प्लस। हमें क्या चाहिए, > 0 चाहिए, यानी कि हमारा x यहाँ तक, यहाँ से यहाँ हो। ठीक है, पॉजिटिव वाला रीजन देखना है। तो यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1 क्लोज यूनियन, क्योंकि यहाँ पे देखो अब की बार इक्वल टू का साइन है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये हमारी कंडीशन आ गई, है ना। इसको मान लो आप इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसको देखो भाई, 7x + 10 डिवाइड बाई x-2, -1 को इधर ले आओ, < 0। यह आ जाएगा 7x + 10 - x + 2 डिवाइड बाई x-2 < 0। यह आ गया मेरे पास 6x + 12 डिवाइड बाई x-2 < 0। 6 कॉमन ले लो और डिवाइड कर दो, 6 पॉजिटिव है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, < 0। ये नंबर लाइन पे देखो भाई, -2 2 प्लस माइनस प्लस, है ना। सो x आ गया -2 से +2, ये सेकंड इक्वेशन भाई, फिफ्थ मान लो इसे, है ना। ये तो हम मान चुके हैं। ठीक है, अब आप देखो इन दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है कॉमन। तो देखो भाई यहाँ पे आप देखो -1 है ना, और भाई +2 है ना, और -2 -∞ +∞। ठीक है, -∞ से -1 फोर्थ वाली इक्वेशन से देखो भाई, और 2 से इन्फिनिटी, है ना। और फिफ्थ वाली कंडीशन क्या कह रही है, हमारा x कहाँ से कहाँ तक है, -2 से 2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बता दो भाई, ये वाला इंटरसेक्शन कॉमन रीजन इनका, है ना। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -2 से -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। अब क्वेश्चन में देखो भाई, ये किसके इक्वल दे रखा, गामा डेल्टा के इक्वल दे रखा है ना। तो गामा की वैल्यू आ गई -2, है ना, क्योंकि g(x) की डोमेन देखो क्वेश्चन में दी हुई है, गामा कोमा डेल्टा क्लोज इंटरवल। तो कंपेयर कर लो आप, ये गामा की वैल्यू, ये डेल्टा की वैल्यू है। तो डेल्टा अपने पास कितना आ जाएगा, -1। अब हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, α² + β² + γ² + डेल्टा², α² + β² + γ² + डेल्टा², राइट। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू -3 है भाई, इसका स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर प्लस बीटा कितना भाई, -1 इसका स्क्वायर प्लस गामा -2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा -1 इसका स्क्वायर कर दो भाई। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 9 + 1 + 4 + 1। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 9 और 1 10 और 5 15 हमारा जो कि है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, है ना। काफ़ी सारी कैलकुलेशन थी, वैसे क्वेश्चन इजी था, बट कैलकुलेशन आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा थी, है ना। सो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।